हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एक गिफ्ट ऑफ चप्पल के फर्स्ट पार्ट को समझाया था और आइए आज हम लोग एक गिफ्ट ऑफ चप्पल के सेकंड पार्ट की समरी को समझ लेते हैं। बच्चों, सेकंड पार्ट शुरू होता है जब रवि, मीना और मृदु तीनों गार्डन में बैठे हुए हैं नीम के पेड़ के नीचे और उन्हें एक अजीब सा साउंड सुनाई पड़ता है। बच्चों, वो साउंड आ रहा होता है विंडो के पास से। तब ये तीनों बच्चे विंडो के पास पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि लल्ली अपने म्यूज़िक मास्टर के साथ में म्यूज़िक सीख रही है, वायलिन बजाना सीख रही है। और बच्चों, यहाँ पर ऑथर ने, नरेटर ने जो म्यूज़िक मास्टर हैं उनका भी डिस्क्राइब किया है कि म्यूज़िक मास्टर किस तरीके के दिखाई पड़ रहे हैं। म्यूज़िक मास्टर बैठे हुए थे, इस पोजीशन में बैठे हुए थे कि उनकी जो पीठ थी वो विंडो की तरफ थी और म्यूज़िक मास्टर उन तीनों बच्चों को नहीं देख पा रहे थे। बट वो जो तीनों बच्चे थे उन्हें लल्ली को और म्यूज़िक मास्टर को अच्छे तरीके से देख पा रहे थे। लल्ली वायलिन बजाने का बहुत ही प्रयास कर रही थी, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वो डीरेल हो जाती थी। और जो उनके म्यूज़िक मास्टर थे, जो नोट्स वो बजा रहे थे उनमें बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल थे और बहुत अच्छा वायलिन बजा रहे थे। लेकिन जब उन्हीं नोट्स को लल्ली बजाती है तो वो डीरेल हो जाती है। तभी वो अजीब सा वियर्ड साउंड सुनाई पड़ रहा था। तभी वो तीनों बच्चे दौड़ के आए थे विंडो की तरफ कि अजीब सी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी रुकुमनी की तेज आवाज़ आती है जो कि रवि को बुला रही है और रवि उनकी तरफ दौड़ता हुआ पहुंच जाता है। तब रुकुमनी रवि से कहती है कि देखो, दरवाजे पर डोर पे एक बैगर आया है, वो पिछले 1 वीक से रोज़ आ रहा है और आज जाकर उससे कह दो कि हमारे पास आज देने के लिए कुछ नहीं है, किचन में अब कुछ भी नहीं बचा है। तभी रवि ये मैसेज लेकर उस बैगर के पास जाता है और कहता है कि दादी ने, अम्मा ने ये कहा है कि आज हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है किचन में, आप यहाँ से चले जाइए। बैगर ये बात सुनकर रवि से कहता है, आपके घर में जो लेडीज़ हैं वो तो बहुत काइंड है, लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, वो पिछले 1 हफ्ते से रोज़ कुछ ना कुछ मुझे खाने के लिए दे रही हैं। और तब तक वो बैगर जो था वो घर के अंदर आ जाता है और जहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे ये तीनों बच्चे पहले बैठे हुए थे वहाँ पर आकर अपना अपर गारमेंट, जो कुर्ता था या अंगोछा जो भी उसके पास रहा हो, वो उसे बिछाकर वहाँ पर लेटने लगता है। तभी रुकुमनी की तेज आवाज़ किचन से आती है कि आज हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप यहाँ से जाइए। अब रवि को रुकुमनी की ये आवाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बैगर ने इस आवाज़ को सुन लिया था कि रुकुमनी अंदर से क्या कह रही है। तब वो बैगर रवि से कहता है कि इस समय तो बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत है और जो कोलतार है वो रोड पर मेल्ट हो गया है, जिससे कि वो पिघल कर बहुत हॉट हो गया है, गर्म हो गया है। और देखो, मैं अभी बाहर से चल के आया हूँ तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मेरे पैर में झुलस गए हैं। इसीलिए थोड़ा सा शाम हो जाए, थोड़ा सा हीट दोपहर की कम हो जाए, तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और ये कहते हुए जो बैगर था वो अपने पैरों के छालों को दिखाने लगता है। रवि देखता है वाकई में उसके पैरों में बहुत छाले पड़ गए थे और रेड रेड छाले पड़ गए थे, बहुत ही उसके पैर झुलस गए थे। ये देखकर रवि को वाकई में उसके प्रति सिंपैथी होती है और वो कहता है कि इसके लिए पैरों में पहनने के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को देना चाहिए। तीनों बच्चे आपस में कंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि क्या किसी के पास स्लीपर्स हैं, चप्पल है? तो तीनों बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो स्लीपर नहीं है और जो हम लोग के पास है वो इतनी छोटी है कि इस बैगर के नहीं आएगी। ऐसा सोचकर तीनों बच्चे अपने घर की तरफ, अंदर की तरफ, हाउस की तरफ जाते हैं और स्लीपर्स खोजने लगते हैं। तभी उन्हें ध्यान आता है कि बच्चों, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जब मृदु अपने कज़न्स के पास आती है तो दरवाजे पर देखती है कि किसी की चप्पलें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसी समय रवि मृदु को अंदर खींच ले जाता है खेलने के लिए, तो इसलिए वो उससे पूछ नहीं पाती है कि ये चप्पलें किसकी हैं।
तभी मृदु को ध्यान आता है कि दरवाजे पर एक जोड़ी ब्लैक कलर की चप्पलें पड़ी हुई हैं, लेकिन एक्चुअल में वो उनका कलर ग्रे है। उस पर इतनी धूल मिट्टी जम गई है जिस कारण वो ग्रे दिखाई पड़ने लगी हैं, और जो पैरों के टोज हैं उनके निशान उन चप्पलों पर पड़ गए हैं। जब आप बुक देखेंगे तो बुक में पिक्चर में चप्पल का जो पिक्चर है वो भी दे रखा है। आप उस पिक्चर को देखिएगा, ब्लैक कलर की ग्रे कलर की चप्पल है, स्लीपर्स हैं, और उन पर उनके जो पैरों के पंजे होते हैं उनके टोज के निशान भी हैं। ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये चप्पलें बहुत पुरानी हैं। तो मृदु कहती है ये चप्पल किसकी है, रवि से पूछती है। तो रवि कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम ये चप्पल किसकी है। तब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि इन चप्पलों को ही उस बैगर को दे देंगे क्योंकि उसके पैर बहुत झुलस गए हैं। फिर उन चप्पलों को लेके ये बैगर के पास तीनों बच्चे पहुंचते हैं और उन चप्पलों को बैगर को दे देते हैं। बैगर जब उन चप्पलों को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, जल्दी से उन चप्पलों को पहनता है और वहाँ से इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है, जल्दी से गायब हो जाता है। उसके मन में भी ये था कोई चप्पल मुझसे ये दोबारा पीछे से मांग ना ले, इसलिए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर तीनों बच्चे गार्डन में खेलने लगते हैं और उनके मन में बहुत खुशी का भाव होता है। उसके बाद में लल्ली की कोचिंग पूरी हो जाती है, म्यूज़िक मास्टर जाने लगते हैं और दरवाजे की तरफ आते हैं तो वो अपनी चप्पलों को ढूंढने लगते हैं। और तब तीनों बच्चों को पता लगता है ये चप्पल तो म्यूज़िक मास्टर की थी जो उन्होंने बैगर को दे दी। म्यूज़िक मास्टर को जब अपनी चप्पलें नहीं मिलती हैं तो लल्ली को बुलाते हैं और लल्ली से कहते हैं मैंने तो अपनी चप्पलों को यहीं पे उतारा था, मेरी चप्पलें कहाँ गई। तब लल्ली भी उन्हें सर्च करने लगती है। तब ये सब देख के रुकुमणि वहाँ पर आ जाती हैं जो कि रवि की अम्मा है। वहाँ पर आती हैं, पूछती हैं व्हाट इज़ द मैटर, मैटर क्या है, आप लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तब म्यूज़िक मास्टर बताते हैं कि मैंने आने से पहले अपनी स्लीपर्स को, चप्पलों को यहाँ पर उतारा था, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद काफ़ी सर्च करने के बाद ये चप्पल जब नहीं मिलती है तो रुकुमणि देखती है कि तीनों बच्चे ये सब देख रहे हैं और बहुत साइलेंट हैं, उनके पास कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो रुकुमणि की जो आईब्रोज होती हैं वो वी शेप की हो जाती हैं, मतलब गुस्से में वी शेप हो जाती है, और उन्हें सारा माजरा समझ में आ जाता है कि ये हो ना हो ये जो शैतानी करी गई है ये इन्हीं तीनों बच्चों की शैतानी है। तो तीनों बच्चों को बुलाती हैं और कहते हैं चप्पलें कहाँ हैं। तो तीनों बच्चे कहते हैं कि वो चप्पलों को तो मैंने बैगर को दे दिया, और उस बैगर को वाकई इन चप्पलों की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि गर्मी से, धूप से उसके जो पैर हैं वो झुलस गए हैं। तो रुकुमणि और गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने उन चप्पलों को क्यों दे दिया। तो रवि कहता है अम्मा आप ही ने तो दानवीर कर्ण की कहानी सुनाई थी, वो इतने दानवीर थे कि उन्होंने अपने कुंडल और कवच तक को दान में दे दिया था। तो रुकुमणि कहती हैं कि दानवीर कर्ण वाकई में दानी थे, लेकिन वो अपनी चीज़ों को ही तो दान में दिया करते थे, किसी दूसरे की चीज़ को दान में नहीं दिया करते थे। अब रुकुमणि सोचते हैं अब क्या करा जाए। म्यूज़िक मास्टर खड़े हुए हैं और म्यूज़िक मास्टर भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी चप्पलें तो एकदम ब्रांड न्यू थी और वेरी एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी, और जो इस लल्ली की एक महीने की कोचिंग फ़ीस है उसके बराबर, उससे भी ज़्यादा कीमत की थी। और वैसे वाकई में अगर चप्पलों को देखा जाए, स्लीपर्स को देखा जाए, तो उसमें डिस्क्राइब करा गया है चप्पलें बिल्कुल पुरानी थी और इतनी पुरानी थी कि उन पर टोस के निशान भी आ गए थे। लेकिन म्यूज़िक मास्टर जो थे वो भी सिचुएशन का लाभ लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा मुझे तो ब्रांड न्यू चप्पल ही मिलनी चाहिए क्योंकि गलती बच्चों की है। तभी रुकुमणि को ध्यान आता है, गोपू मामा है, रवि के जो मामा हैं उनका नाम गोपू है, उनकी एक जोड़ी ब्रांड न्यू चप्पलें रखी हुई हैं, वन पेयर रखा हुआ है, जिन्हें अभी तक गोपू मामा ने एक बार भी नहीं पहना है। तो क्यों ना इन चप्पलों को म्यूज़िक मास्टर को दे दिया जाए। और वो अंदर की तरफ जाती हैं और गोपू मामा के चप्पलों को लेके आती है और म्यूज़िक मास्टर को दे देती हैं। म्यूज़िक मास्टर उन चप्पलों को पहनकर खुशी से वहाँ से चले जाते हैं। तभी रुकुमणि ये कहती हैं बच्चों से, चलो अब बहुत देर हो गई है, अंदर आके किचन में तुम लोग कुछ खा लो। अब मुझे तो ये चिंता हो रही है कि जब गोपू घर पे आएंगे शाम को और अपने सॉक्स और शूज़ को उतार के रख देंगे, और जब वो कहेंगे कि वेयर इज़ माई स्लीपर्स, मेरी चप्पलें कहाँ हैं, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। और सभी हंसने लगते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाता है। बच्चों अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप ज़रूर बताइएगा, और ना समझ में आ रही हो तब भी बताइएगा। अब
इसके बाद में लेसन नंबर 2 ओपन होगा, लेसन नंबर 2 की शुरुआत होगी। इस समरी को आप लोग अच्छे से समझिए। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे आपने फर्स्ट पार्ट की समरी को समझा था, उसी तरीके से सेकंड पार्ट की समरी को भी समझेंगे। इसी के साथ में ये सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।